हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज की एनालिसिस करेंगे और इस एनालिसिस में देखेंगे कल के दिन मीन्स 19 अगस्त को या अपने कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स एंड टारगेट्स हम लोगों को दिखा सकता है। तो जैसा हमने यहाँ पे लास्ट डे डिस्कस किया था, जो इसके कल के दिन की क्लोजिंग थोड़ी सी हमें चॉपी मिली थी, तो मैंने आपको बताया था कि ये अभी इन लेवल्स को रिस्पेक्ट करने वाला है बिकॉज ये इन लेवल्स को ब्रेक करके ये ऊपर की ओर गया है। और जिस तरीके से कल का यहाँ पे क्लोजिंग हुआ था, थोड़ा सा यहाँ पे नेगेटिव दिख रहा था, लेकिन और मैंने साथ में ये भी बताया था कि ये ट्रेंड लाइन है जिसके आसपास से सपोर्ट ले सकता है, फिर से ऊपर जाने की तैयारी कर सकता है। तो बिल्कुल थोड़ा-सा देखेंगे, अगर इस ट्रेंड लाइन के आसपास आया और जैसा कि हमने जो नीचे एक ही लेवल दिया था कल 2654, अगर ये ब्रेक करता है तो ये नीचे 2644 तक आ सकता है और ये टारगेट इसने दिया और इसके आसपास से ही ऊपर क्यों निकल गया। तो नेक्स्ट डे अब क्या हो सकता है, अगर हम इसमें जानने की कोशिश करेंगे टेक्निकली, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे हमारे पास क्या है, ट्रेंड लाइन है। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन को स्ट्रेटली ड्रॉ करने की कोशिश यहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन है और इस ट्रेंड लाइन को ऑलरेडी यहाँ पे इसने ब्रेक किया है। ब्रेक करने के बाद पूरा का पूरा मोमेंटम लगभग 1 घंटा इसके अंदर इसने टाइम स्पेंड किया है। अगर फिर से इस लेवल 2672 के आसपास का ब्रेकआउट मिलता है तो हो सकता है इन कल का जो हाई था उसका ब्रेकआउट ऊपर की ओर मिले और ये ऊपर की ओर निकले। या फिर अभी अगर इन लेवल्स को फिर से आके रीटेस्ट करता है, जैसे आज जो इसने लो लगाया है वो लगाया है 2640, तो अगर ये फिर से नीचे आके 2640 के लेवल को ब्रेक कर रहा है तो ये इसमें थोड़ा-सा हम लोग को रुकने की वाली बात होगी। मतलब ये फिर थोड़ा टाइम लेने के बाद ऊपर की ओर जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी नीचे आ रहा है और नीचे आके अगर इन लेवल्स के पास आता है 2630 और इनके पास आके होवर करके इनको ब्रेक करता है, मतलब ये थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम लेने वाला है। और हो सकता है रिलायंस अगर होल्ड करेगा तो मार्केट भी थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकता है इस बीच। तो इस बात का हम लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। चलेंगे अब हम लोग वन डे टाइम फ्रेम पे और वहाँ देखेंगे इसकी क्या स्थिति बनी हुई है। तो वन डे टाइम फ्रेम पे मैं आ गया और वन डे टाइम फ्रेम पे एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट यहाँ पे सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे डिविडेंड भी लोगों को मिल गया होगा, अच्छी बात है। ₹8 का डिविडेंड था। और अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो ये ब्रेकआउट हम लोग को मिला है और अभी मैंने जैसा कि कल बताया था, हमारे लिए पहला अभी जो रेजिस्टेंस है ये है, सेकंड रेजिस्टेंस हमारे पास ये है। ठीक है, और उसके बाद जो रेजिस्टेंस है वो फिर हमारे पास ऊपर है 2800 के आसपास। तो अपने पास अभी एक रेजिस्टेंस क्रॉस करके ये ऊपर क्यों गया है और यहाँ पे अभी इनको क्रॉस करके जब ऊपर क्यों निकलेगा, फिर 2720 के बाद जो रेजिस्टेंस मिलेगा वो खास कोई रेजिस्टेंस नहीं है, उसके बाद सीधे 2800 के आसपास जाके इसको रेजिस्टेंस मिलने वाला है। तो यहाँ पे जैसा कि ये अच्छा मोमेंटम ऑलरेडी दे चुका है और ये प्राइस एक्शन पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है, तो अगर यहाँ पे 1-2 दिन और टाइम स्पेंड कर लेता है, ठीक है, उसके बाद ऊपर क्यों निकलेगा, जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, जितना ये टाइम स्पेंड करता है यहाँ पे रेंज बना के ब्रेकआउट दे, उतना मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि मुझे एक रेंज मिलेगा, मैं उसे प्ले करूँगा। और अगर नीचे की बात करेंगे, तो अगर हम लोग यहाँ पे नीचे देखेंगे, तो नीचे अगर यहाँ से गिरता भी है, तो ये ब्रेकआउट जिस लेवल जो है हमारे पास, ठीक है? अगर यहाँ से नीचे आता है, मान लेते हैं नीचे आता है और यहाँ पे नीचे गिरता है, तो ये जो ब्रेकआउट लेवल है, इनके आसपास ही आएगा और इसके आसपास आएगा, फर्स्ट टाइम इसके बाद आएगा, क्योंकि ये जो प्राइस एक्शन पैटर्न बना है, वो कुछ इस टाइप का बना है। तो फर्स्ट टाइम इसके पास आएगा, तो जिन लोगों ने यहाँ पे मिस किया है, विश्वास कीजिए वो लोग बाई करेंगे रिलायंस को। रिलायंस अच्छा शेयर है और फिर से इन प्राइस पे मिलेगा, उनको स्ट्रेंथ दिख चुका है, तो वो बाई करेंगे और फिर से इसको ऊपर लेके जाने की कोशिश करेंगे। और ये हम सब मिलके, ये जो बड़े बायर्स हैं वो इसमें प्लान करेंगे और हम सब इसमें पार्टिसिपेट करके अपने पैसे बनाएँगे, ठीक है? तो यहाँ से जो टारगेट है, वैसे तो टारगेट बहुत ही अच्छा है अपना यहाँ पे, ठीक है? लेकिन अभी हम लोग सिर्फ़ यहाँ पे 2800 तक का अभी हम लोग टारगेट का इंतज़ार कर रहे हैं, उसके बाद ऑल टाइम हाई देखेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा-सा चॉपी मूवमेंट है 2 दिन का, और जिस दिन लास्ट डे जो हमारे पास यहाँ पे जैसे ये कैंडल बनाया था, तो हम लोगों को क्लियर पता रहता है कि थोड़ा अब ऊपर क्यों निकल सकता है, लेकिन अभी जैसे चॉपी बन रहा है, तो हो सकता है 1-2 दिन यहाँ पे टाइम स्पेंड करने के बाद जैसे ही ये 2680 का लेवल ब्रेक करेगा, फिर से हम लोग को एक मोमेंटम देखने को मिलेगा। हो सकता है ये कल ही ब्रेक कर दे या फिर आने वाले समय में जब भी ब्रेक करेगा, अच्छा मोमेंटम हम लोग को देके जाने वाला है। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे फिर से आके हम लोग टारगेट डिसाइड कर लेते हैं। तो जैसा हमने ये ऊपर वाला लेवल पहले से डिसाइड करके रखा है, राइट? तो अभी क्या करेंगे, इसको थोड़ा-सा मैं ऊपर कर देता हूँ। अगर ये कल के दिन 2671 को अगर ऊपर की ओर ब्रेक करेगा, तो पहला टारगेट तो हमारा ये ऑल टाइम, मतलब इस कैंडल का हाई रहेगा 2677, एंड उसके बाद जो हमारा ऊपर की ओर सेकंड टारगेट रहेगा वो रहेगा 2692। ठीक है? सेकंड टारगेट हमारे पास क्या है, 2692 है, याद रखेंगे। पहला टारगेट 2677, सेकंड टारगेट 2692 का रहेगा। और नीचे की बात करूँगा अगर मैं, तो नीचे अभी मुझे बहुत बड़ा कोई सेलिंग नहीं दिख रहा है। फिर भी अगर यहाँ पे
2636 का हमें नीचे की ओर ब्रेकडाउन मिलता है, तो हम लोग को नीचे की ओर जो टारगेट देखने को मिल सकता है वो मिल सकता है 2627 तक का। याद रखेंगे 2635 का अगर ब्रेकडाउन मिलता है तो 2627 तक का हम लोग को नीचे की ओर फॉल देखने को मिल सकता है। उसके बाद ये यहाँ आने के बाद ठीक है, जैसा कि अभी हमने वन डे टाइम फ्रेम पे जो प्राइस एक्शन पैटर्न दिखा था वही प्राइस एक्शन पैटर्न यहाँ पे बन रहा है, लेकिन वन डे टाइम फ्रेम पे नहीं बन रहा है। ठीक है, तो उसके बाद थोड़ा सा हम लोग को और फॉल अगर इसके नीचे यहाँ पे सपोर्ट नहीं लेता है, सपोर्ट तो लेगा, उसके बाद सपोर्ट लेने के बाद रिस्पेक्ट नहीं करेगा इस लेवल को, और यहाँ पे सेलर्स फिर से सेल करेंगे या बायर डर के सेल करेंगे तो ये और नीचे आएगा। ठीक है, जैसा कि मैं बता रहा था फाइनली हो सकता है 2610 जो अपना डेली टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट लेवल है, ये ब्रेकआउट लेवल इन लेवल को रिटेस्ट करके फिर से ऊपर क्यों निकल सकता है। अगर यहाँ पे ऐसा होता है तो एक फिर से बहुत ही अच्छा रेंज होगा 80 रुपीज़ का, और इसको हम लोग फिर ऊपर की ओर प्लेन कर सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और और वीडियो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उसे भी जाके ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।